मैंने सोचा था कि आज की रात बस एक आम सी आंधी तूफान वाली रात होगी। बिजली की गड़गड़ाहट से नींद खुलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे क्या पता था, जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांका, सामने वाली इमारत की छत पर एक विशालकाय मानव सा साया मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए खड़ा था। मैं बुरी तरह चौंक गया। तभी माँ अचानक पीछे से आई और उन्होंने जोर से मेरा मुंह ढक लिया। पापा ने आवाज सुनी और पल भर में बिस्तर से उछल पड़े। जब तक पापा खिड़की तक पहुंचे, वो चीज पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मेरे मन में सवालों का तूफान था। पापा ने उसी पल घर बदलने की बात कही। वो चीज आखिर थी क्या, और हम उससे इतनी घबराकर क्यों छिप रहे थे? उस रात आधी रात को मैं गहरी नींद में सपनों की दुनिया में था। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ, मानो पूरी दुनिया टूट रही हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, दिमाग भारी था और आदतन खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा। अनजाने में बाहर झांक लिया और ऐसा लगा जैसे सिर से पैर तक बर्फीला पानी उड़ेल दिया गया हो। एक नजर में ही मेरी सारी नींद उड़ गई। मैं आंखें फाड़े सामने वाली छत को घूरता रह गया। वहां वही भयानक विशाल साया फिर से खड़ा था और हल्के हल्के हाथ हिला रहा था। मेरे दिल में वही सवाल, ये आखिर है क्या? माँ कब पीछे आकर खड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने झपट कर मेरा मुंह दबा दिया। आवाज मत निकालो, इसे सुनाई देता है। मैंने ध्यान से उस साए को देखा। धुंधली आकृति से ही साफ था कि वो किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा और बड़ा था। माँ हवा की तरह पापा के पास दौड़ी। वो चीज आ गई है। गहरी नींद में सोए पापा मानो करंट लगते ही बिस्तर से उछल पड़े। क्या कहा? वो सच में आ गया? पापा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कहा? सच में देखा? सामने वाली छत पर। पापा घबराए हुए भागकर खिड़की बंद करने पहुंचे, लेकिन जब तक उन्होंने देखा, वो साया फिर से गायब था। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। अभी तो यही था। मैं कांपती आवाज में बोला, पापा मम्मी मैंने भी देखा था। वो आखिर था क्या? चुप रहो, उसे पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। वो इंसानी भाषा समझता है। माँ ने जल्दी से मास्क उठाया और मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। बेटा मत पूछो, पहले मास्क पहनो, जल्दी सामान समेटो। माँ ने पापा से कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। इतनी रात में कहाँ जाएंगे? मेरे दिल में गुस्सा और बेबसी भर गई। हम कब तक यूं ही छिपते भागते रहेंगे? माँ प्लीज बताओ, वो चीज क्या है? हम किससे डर रहे हैं? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुनते ही मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। जब तक सच नहीं बताओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने गुस्से में मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। ना समझ, बचपन की सीख सब भूल गया क्या? मुझे अपना बचपन याद आ गया। कई साल पहले मैं शरारती उम्र में था। एक बार दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए मैं एक भूसे के ढेर में जा छिपा। वक्त बीतता गया, मैं देर तक वहीं पड़ा रहा। नींद धीरे धीरे हावी होने लगी। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं बुरी तरह कांप गया। आवाज की दिशा में देखा, घने कोहरे के बीच एक विशालकाय साया मेरी ओर हाथ हिला रहा था। उस पल मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। दिमाग खाली था। याद नहीं कब पापा मुझे लेकर गाड़ी से पागलों की तरह भाग रहे थे। पापा धीरे चलाओ, खतरनाक है। लेकिन पापा चुप थे, दोनों हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए। नजरें बस सड़क पर टिकी थी। अचानक मैंने देखा, सड़क के किनारे एक आदमी हाथ हिला रहा था और तभी मुझे सब समझ में आने लगा।